आक अनेक औषधीय गुणों से संपन्न एक खास प्रकार का पौधा है जिसकी पहचान एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में की जाती है। आक का पौधा आमतौर पर बंजर जमीन में अपने आप उग जाता है और इसे ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। आक के पत्ते बरगद के पेड़ के समान होते हैं और इसके फूल का रंग सफेद व बैंगनी होता है। आक में ऐसे खास प्रकार के तत्व होते हैं जिनकी मदद से कई गंभीर रोगों का इलाज किया जा सकता है। आक को मदार के नाम से भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम जियंट कैलोट्रोप है। आक के फायदे। आक में अनेक प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं जिनसे प्राप्त होने वाले लाभों में प्रमुख रूप से निम्न शामिल हैं। कान के दर्द को दूर करता है। आक के रस। आक का दूध में खास प्रकार के शक्तिशाली तत्व पाए जाते हैं जिनकी मदद से कान दर्द को दूर किया जा सकता है। आप रुई के साथ 1 या 2 बूंद कान में डाल सकते हैं। आँख दिलाए सिर दर्द से राहत। आँख के पत्तों में कुछ खास प्रकार के तत्व शामिल होते हैं जिनकी मदद से सिर दर्द को दूर किया जा सकता है। आँख के पत्तों को पीस लें और उनका लेप सिर पर लगाएं। त्वचा रोगों का इलाज करने में भी है। प्रभावी आँख के रस में अनेक प्रकार के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा पर होने वाली सूजन, लालिमा व जलन को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही इसका एंटीबैक्टीरियल प्रभाव कई प्रकार के संक्रमणों को बढ़ने से रोकता है। बवासीर में लाभदायक है। आँख बवासीर से परेशान लोगों के लिए भी आँख का इस्तेमाल करना काफ़ी लाभदायक हो सकता है। आँख के पत्तों को पीसकर बवासीर के घाव पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है और साथ ही घाव जल्दी भरने लगता है। हालांकि आँख से प्राप्त होने वाले उपरोक्त लाभ पूरी तरह से प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित हैं और हर व्यक्ति के शरीर पर इसका प्रभाव अलग हो सकता है। आँख के नुकसान। आँख के रस में कई ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में जाकर विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकते हैं। आँख का सेवन करने से निम्न समस्याएं हो सकती हैं: चक्कर आना, उल्टी या जी मिचलाना, बीपी बढ़ जाना, पेट में दर्द, सीने में जलन, सांस लेने में दिक्कत होना, त्वचा में खुजली व जलन होना। हालांकि गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को आँख से अन्य कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आँख का उपयोग कैसे करें? आँख का इस्तेमाल निम्न तरीके से किया जा सकता है। आँख के रस को त्वचा पर लगाकर, पत्तों को पीसकर, उसका लेप लगाकर, रस को अन्य औषधीय तेलों में मिलाकर। हालांकि यदि आप आँख के पत्तों या रस का सेवन करना चाहते हैं तो उससे पहले डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के लिए आँख के पत्ते या रस विषाक्त हो सकते हैं। आँख के पौधे में भगवान गणेश का वास माना गया है। आँख के पेड़िज के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। आँख के पौधे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कैसे करें? अशुभ प्रभाव का उपाय। भगवान गणेश जी का वास होने के कारण आँख के फूल को बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इससे भगवान गणेश की दया दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह का अशुभ फल दे रहा है तो बुधवार के दिन 5 सफ़ेद आँख के फूल और मोदक भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इससे बुध का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। धरती पर कई ऐसे पेडिच पौधे होते हैं जो गुणों का खजाना होते हैं। ऐसा ही एक है आँख का पौधा। मदार या आँख का पौधा बंजर भूमि पर अपने आप उगाता है। यह पौधा औषधि गुणों से भरा होता है। इसका दूध, पत्ती, जड्डा एच प्रत्येक भाग औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके इस्तेमाल से शरीर की दर्जनों बीमारियों में फ़ायदा होता है। इसके सेवन से किसी भी प्रकार के दर्द में राहत मिलती है। सिर दर्द, कान दर्द और बवासीर में यह तेज़ी से राहत पहुंचाता है। अगर इसका प्रयोग नियमित रूप से किया जाए तो यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बीमारी से मुक्ति के लिए करें ये उपाय। यदि कोई व्यक्ति अधिक समय से बीमार है तो इसके लिए सोमवार के दिन आँख के 11 सफ़ेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा भी बनी रहेगी और आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। इस उपाय से मिलेगी सुख समृद्धि। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो इसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आँख की जड़ एक काले कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे धन लाभ होता है। यदि घर में लड़ाई झगड़ा अधिक होता है तो रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में आँख की जड़ को लपेट लें और इसे घर में रख लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर सुनीता सोनल धामा ने बताया कि आँख के पौधे को मदार भी बोला जाता है। ये एक ऐसा होता है जो बंजर भूमि पर अपने आप से उगाता है। इस पर सफ़ेद और बैंगनी कलर के फूल आते हैं और यह एक ऐसा औषधीय गुणों से भरा पौधा है जिसके फूल पत्ती जड़डीहाच अलग अलग बीमारियों में काम आते हैं। यह सिर दर्द और कान दर्द को तेज़ी से ठीक करने में सहायक है और इसका उपयोग बवासीर में भी तेज़ी से राहत प्रदान करता है। वहीं यह पौधा पेट संबंधित समस्याओं को भी तेज़ी से ठीक करने में सहायक होता है। इसके इस्तेमाल से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। बस इसका इस्तेमाल करते वक्त डॉक्टर द्वारा बताई गई सावधानियां बरतनी होती हैं। आँख के पौधे के पत्ते, फूल और जड़ी डीएच बहुत कारगर होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी डाइसेंट्रिक, एंटी सिफिलिटिक और एंटी रूमेटिक तत्व पाए जाते हैं। इसके पत्ते का इस्तेमाल तेल के साथ करने से सूजन को कम किया जा सकता है। इसके फूलों के इस्तेमाल से दर्जनों बीमारियों में तुरंत राहत मिलती है और इसकी जड़ीबूटी का इस्तेमाल बवासीर जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। आँख के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि आँख में भगवान गणेश का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में आँख से संबंधित कुछ ऐसा उपाय और टोटके बताए गए हैं जिन्हें आजमाने से व्यक्ति को धन रोग और पारिवारिक कलह से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं आँख के फूल और जड़ के लाभकारी उपाय। आँख के पौधे में भगवान गणेश का वास माना जाता है। आँख के पेड़ घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पेड़ के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इससे जुड़े कुछ उपाय करके व्यक्ति शनिदेव की कृपा भी प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं आँख के पेड़ के अचूक उपाय। आँख को आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है। आंकड़े के पौधे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि सफ़ेद आँख की जड़ में श्वेतार्क गणपति की प्रतिकृति निर्मित होती है। आँख के पौधे की जड़ में गणपति की प्रतिकृति बनने में वर्षों का समय लगता है। श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं और रोज़ाना उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो वह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है। कहते हैं जिस घर में रोज़ाना इस प्रतिमा की पूजा की जाती है उस घर में सुख और सफलता हासिल होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है तो उन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आँख की जड़ एक काले कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। यदि घर में किसी बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है तो रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग के दिन 11 आँख के फूलों की माला बना लें और उस बच्चे को माला पहना दें। यदि घर में लड़ाई झगड़ा अधिक रहता है तो रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में आँख की जड़ को लपेट लें और इसे लपेट कर घर में रख लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आँख के इस उपाय से दूर होगा लड़ाई झगड़ा। आँख के इस उपाय से मिलेगी रोग से मुक्ति। धन की समस्या के लिए आँख का उपाय आँख की जड़ से करें, ये उपाय मिलेगी। सफलता सफ़ेद आँख में होता है। गणेश जी का वास आँख से होती है। भगवान शिव की पूजा दूर होती है। चेहरे की झुर्रियाँ व दाग। हल्दी के 3 ग्राम चूर्ण को के 2 चम्मच दूध और गुलाब जल में अच्छी तरह से मिला लें। इसका लेप चेहरे पर लगाएं, इससे त्वचा मुलायम होती है। ध्यान रहे इसे आँख पर न लगने दें। जिनकी त्वचा पहले से मुलायम है और चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं तो उन्हें आँख के दूध के स्थान पर आँख का रस इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ कान दर्द में उपयोगी आँख के फूल का उपयोग सिर्फ कान दर्द में उपयोग होता है। इसके दूध को सिर पर लगाने से माइग्रेन में फ़ायदा मिलता है। आँख के पत्तों का रस कान में डालने से कान से संबंधित रोग जैसे कान में मवाद आना, साँय साँय की आवाज़ आना दूर होते हैं।